तो हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम हैं आपके सौरभ सर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एग्जाम वाले विद्यापीठ। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आप लोगों का टाइम भी बहुत कम है और जिसकी वजह से आप लगे रहिए अपनी पढ़ाई में। तो आज हम हमारा इस चैनल पर पहला मैथ की क्लास होने वाला है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आपके बुक के हिसाब से ये 8वें चैप्टर में है और ये चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और कुछ डिटेल भी मतलब उसका इंट्रो भी ले लिया जाएगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं कि उससे पहले हम आपका गोल याद दिलाना चाहते हैं। किसी का गोल होगा कि मुझे इतना लाना है, 60% लाना है, किसी का गोल होगा 80% लाना है, किसी का गोल होगा 70% लाना है और इन सब को उठाकर आपको यहाँ पर शिफ्ट करना है। 90% तक लाना है आपको। तो 90% लाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। हमारा पूरा आपके साथ योगदान रहेगा कि आप 90% ला सकें। जानता हूं कि आप मतलब 6 महीने आपने कैसे भी गुजारा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आने वाला 6 महीना है वो हमारे साथ गुजारिए। आप बिल्कुल 90% कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों के यानी तीन भुजा के माप को ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ये तो रहा इसका बेसिक सा अर्थ, इसका मतलब क्या होता है। और इसके चलिए कुछ जानते हैं। इसमें 6 अनुपात होते हैं जो कि पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा और चौथा होता है कोट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कोसेक थीटा। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप ट्रिगो पढ़ेंगे उसमें आप हमेशा समकोण त्रिभुज का ही उपयोग कीजिएगा जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता हो। यहाँ पे ये ए, ये बी और ये सी। इसको बोला जाता है हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस। यानी इसको बोला जाता है कर्ण, इसको बोला जाता है आधार और इसको बोला जाता है लंब। तो इतना तो बेसिक आप लोग जानते ही होंगे त्रिभुज में। तो यहीं पर चलिए इसका फॉर्मूला भी जान जाते हैं। इतना बराबर होता क्या है ये। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लिखते हैं पहले लंब बटा कर्ण। इसमें लंब क्या है, तो लंब हमारा ए बी है तो लिखेंगे ए बी। कर्ण क्या है, ए सी है तो ए सी। इसी तरह से हम सारे का करेंगे। तो कोस थीटा का होता है आधार बटा में कर्ण। आधार क्या है हमारा बी सी और कर्ण क्या है ए सी। फिर उसके बाद आता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। लंब क्या है हमारा ए बी है और बी सी क्या है आधार है। और इसके बाद आता है cot थीटा। एक मिनट थोड़ा छोटा कर लिया जाए इसे। अब सही है। हाँ, अब आता है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। आधार क्या है हमारा, आधार हमारा है BC
लंब है हमारा ए बी। सेक थीटा बराबर होता है एक, कर्ण बताए मैं आधार, कर्ण है हमारा ए सी और आधार है हमारा बी सी। कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब, कर्ण है हमारा ए सी और लंब है ए सी और लंब है हमारा ए और बी। ठीक है, इतना तो आप लोग बेसिक याद करना पड़ेगा ताकि हम जो क्वेश्चन बनाए, जो क्वेश्चन डील करें वो ताकि आसानी से हो सके। तो चलिए कुछ और भी फॉर्मूले देखते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर आता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा आता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा आता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चौथा आता है, पांचवा आता है आपका, इसके बाद कोस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखते हैं आपका आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर इसके बाद है, छोटा करते हैं, फिर इसके बाद आता है सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। फिर टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। फिर इसके बाद कोट और कोसेक का देखेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और यहीं पे देख लेते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा है कोट थीटा इक्वल टू अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो सही है, इतना सीख लिए। अब फिर कुछ और भी है जिन्हें देख लेते हैं हम लोग, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा में कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा में साइन थीटा। और इसके बाद और भी है फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल कॉस थीटा, सॉरी एक सेकंड, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। अब आ गया tan थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा
कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। इतना तो आपको बेसिक याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब चाहते हैं कि 90% स्कोर करना है तो इतना तो करना पड़ेगा। और मैथ में आपका लक्ष्य होना चाहिए 100 आउट ऑफ 100 का। और जो आ भी जाता है आसानी से आ जाता है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो कुछ डिग्री पर आधारित फॉर्मूला भी देख लेते हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू, एक सेकेंड, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। फिर है आपका कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। फिर उसके बाद tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। एक दूसरे का अपोजिट होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने देखा था उसी तरह से। फिर उसके बाद आता है sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं आपके जो याद करने ही पड़ेंगे। और भी कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जान लीजिए, जैसे tan बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा। तो इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और उसके अलावा भी और कुछ है जो, हाँ, ये रहा चार्ट आपका। इसको तो 100% आपको याद करना ही तो करना है, तो करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ देगा साइन 45 का मान, कोस 45 का मान, कोस 30 डिग्री का मान, मतलब इससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये याद करना ही करना है। और बाकी अभी तो फिलहाल रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन जब प्रैक्टिस होगा तो याद तो हो ही जाएगा आपको। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो जरूर से जरूर इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, याद रखिए, इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और एक मिनट, उससे पहले और एक कुछ बता देना चाहते हैं। जैसे कभी कभी देखे होंगे π/2, π/6 इस तरह का मान आता है, तो इसको पहले डिस्कस कर लिया जाए ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, और इसे चलिए कुछ बना लेते हैं। तो π/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 डिग्री, π/3 इक्वल टू 60 डिग्री, π/4 इक्वल टू 45 डिग्री एंड π/6 इक्वल टू 30 डिग्री, 30, 45, 70। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा इसका, बस ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ध्यान में रखिए, बाकी सारा बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका tan π/2 का मान क्या होता है। तो मैंने अभी फिलहाल में बताया तुरंत कि π/2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का मान कितना होता है? इनफिनाइट होता है। डी इज आंसर दिया है 1/√3 किसके बराबर है? √60 के बराबर है, कोस 45 के बराबर है, या साइन 30 के बराबर है, tan 30 के बराबर। तो आप लोगों ने चैट में देखा होगा tan 30 बराबर 1/√3 होता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले में रिवीजन कराया था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यह दिया है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इतना दिया है तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। सी इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4। क्या होगा, जब 45 डिग्री का दोनों का मान पूछे, ठीक, और एक सेकंड छोड़िए, पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री। साइन 45 का डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। और इसका होता है, इसका भी होता है 1/√2। 1/√2 1/√2 कट गया, कितना है, 0। तो बी इज द राइट आंसर। पांचवा है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos a बराबर होगा। देखिए सिंपल दिया है हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम a को इधर रखते हैं, बाकी b को उधर भेज देते हैं। अब दोनों तरफ हम cos से गुना करेंगे, cos से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा cos a और ये हो जाएगा cos 90 माइनस b हो जाएगा। तो cos a का cos a लिख देते हैं। आपने उधर पढ़ा होगा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा। तो sin थीटा की जगह पर क्या है, b है, sin b हो जाएगा। तो cos a इक्वल टू sin b। तो sin b क्या है, यहाँ है c। c इज द राइट आंसर। छठा क्वेश्चन पूछ रहा है 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो यहां से देखिए दिया है 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 3 से 90 बार कितना जाएगा, 30 बार में, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। कुछ कितना रहा है, कोस थीटा इक्वल टू, थीटा का मान कितना है 30, कोस 30 का कितना मान होता है, √3/2। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, जो कि मैंने पिछले फॉर्मूले में ही बता दिया है। तो यहाँ डायरेक्ट ए इज द राइट आंसर। आठवां क्वेश्चन कर रहा है 1/√3 इक्वल टू 1। किसका मान है ये, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा साइन π/3 का मान कितना होता है, तो 60 डिग्री इसका होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3/2 होता है। ये तो होने से रहा। फिर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे है tan π/6, tan π/6 का मान कितना होता है, यानी कहने का मतलब है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल तो होता है 1/√3। इज द सी इज द राइट आंसर। यदि √3 cosec थीटा इक्वल टू 2 है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो इसके कहने का मतलब ये सीधा ऐसे बोल रहा है cosec थीटा इक्वल टू 2/√3। तो आपने वैल्यू चार्ट में देखा होगा कि cosec थीटा इक्वल टू 2/√3। 2/√3 किसका मान था, तो कितने का मान था, तो cosec थीटा इक्वल टू cosec कितने का मान था, ये मान था आपका 60 डिग्री का, cosec 60 डिग्री, cos से cos गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 है, ए इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बटा में cosec स्क्वायर ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए अपॉन में cosec स्क्वायर ए। sec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में cosec स्क्वायर ए बटा में cosec को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में sin स्क्वायर ए। अब इसको प्लॉट देंगे, पलटेंगे तो 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटा में 1। हमारे पास ये वैल्यू आएगा। तो इसके कहने का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए। तो मैंने पिछले बार में बताया था कि tan इक्वल टू
साइन थीटा इक्वल टू कोसेक कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो कहीं ऑप्शन में है तो हाँ डी, डी इज द राइट आंसर। फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा तो उसका टाइम का महत्व होता है। जितना स्लोली कीजिए, जितना टाइम कम लीजिएगा, तो टाइम कम कैसे लगेगा आपको जब फॉर्मूला याद रहेगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, मतलब फॉर्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है, इसके कहने का मतलब है ऐसे दिया है, cos थीटा इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2 कोस कितने का मान है? तो 1/√2 कोस सॉरी बच्चों, थोड़ा खांसी हो गया है। तो कोस कितने का मान है? तो कोस 45 का मान है। तो कोस से कोस गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री बी इज द राइट आंसर। चलिए तो बराबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस में, पेन कलर थोड़ा चेंज करते हैं, वेलो लेते हैं। चलिए तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। इससे कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, और इससे इतने बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोसेक स्क्वायर ए। और इतने बराबर में क्या पढ़ा था? सेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटा में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं? 1 बटा में कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसको हम फिर पलट देते हैं, तो 1 बटा में, इसको इधर लेके आएंगे तो गुना में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए बटा में ए। सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए अपन में साइन स्क्वायर ए। कोस बटा साइन हम लोगों ने पिछले बार में पढ़ा था, फॉर्मूला में मैंने रिवीजन भी कराया है कि इतना कि कोट इक्वल टू कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, तो इतना बार क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया जाएगा बस, कोस बटा साइन कोस, और स्क्वायर है तो स्क्वायर और ए का ए, तो कोस स्क्वायर ए। तो कोस कोट स्क्वायर ए कहाँ है? कोट स्क्वायर ओ सॉरी यहाँ पे ये स्क्वायर में है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए 13वां देखते हैं। 13वां है साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो मैंने शुरू में आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कोण, यानी p इक्वल टू h, p/h। यहाँ p का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू 5। इसे पूछ रहा है cos थीटा का वैल्यू। तो cos थीटा वैल्यू होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है आपका b/h, यानी आधार बटा में कोण। तो आधार तो दिया नहीं है, आधार हम लोग निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, यानी h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी में हम बी स्क्वायर निकालेंगे, बी निकालना है हम लोगों को, तो बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा आपकी तेजी उतनी ही बढ़ेगी। तो जरूरी है आप लोग जितना पूछा है, जितना हो उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हार मत मानिए। एच का मान कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। 5 का हो गया 25 और इसका हो गया 9। 25 में से 9 हो जाएगा 16 अंडर बी इक्वल टू 4। तो हमारा बी इक्वल टू 4 आ गया, तो कुछ टाइम हो जाएगा 4/5। 4/5 इज द राइट आंसर। हाँ देखिए, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वही है फॉर्मूला, बस यहाँ पे आगे 9 लगा दिया है। तो इसको कुछ नहीं करना, बस कॉमन ले लीजिए। कॉमन लीजिएगा तो आपका यही हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा?
और इधर 1 है, मान लीजिए 1 नहीं है, इधर कुछ दिया नहीं है, कितना हम लिख सकते हैं, इतना बराबर क्या है 1 है, तो 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 कितना 9, 9 इज द राइट आंसर बी। हाँ 15 को देखिए, 15 बोल रहा है 2 साइन थीटा 38 बटा में कोस 52 डिग्री। इस टाइप का जब क्वेश्चन है कि ऊपर और नीचे जब बटा में इन दोनों का योग 90 डिग्री हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो जोड़िए 38 और 52 कितना होता है, तो 90 होता है, इंच का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, 2 इज द राइट आंसर। आप चाहे तो इसे एक और तरीके से बना सकते हैं, चलिए बताए तो उसको भी, जैसे दिया है 2 साइन 38 डिग्री बटा में कोस 52 डिग्री, ठीक, इतना दिया। इसको हम लोग चेंज तो कर सकते हैं ना, कोस के फॉर्म में चेंज कर देंगे, सिंपल। इसको क्या करेंगे, कोस के फॉर्म में चेंज करने के लिए साइन 90 में से कितना घटाएंगे तो 38 आएगा हमारा, तो 90 में से हम 52 घटाएंगे तो हमारा 38 आ जाएगा, ठीक। और नीचे है कोस 52 डिग्री, ठीक। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, 2 थीटा की जगह कितना है 52 है, और क्या पढ़ा था फॉर्मूला आप लोगों ने, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा की जगह पे है 52 डिग्री, क्या लिख देंगे हम लोग कॉस 52 डिग्री बटा में कोस 52 डिग्री। अभी कोस 52 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। एक 2 नंबर में जब ऐसा सवाल है तब ऐसे बनाइएगा, बाकी शॉर्ट में कुछ बताए, शॉर्ट के लिए तो बता ही दिए हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का मान क्या होगा, √3 tan कितने, मतलब tan के टेबल में tan का जब डिग्री चार्ट पढ़िएगा तो √3 कितने कितने डिग्री का मान है, तो देख लेते हैं, आप लोगों ने तो पढ़ा ही था, बताया भी था मैंने। तो tan थीटा इक्वल टू ये मान है आपका tan 60 डिग्री का, tan से tan घटाइएगा मत कभी, उसे छोड़ दीजिएगा वैसे ही और डायरेक्ट लिख दीजिएगा tan 60 डिग्री, घटाया नहीं जाता है, ठीक। तो tan 60 डिग्री इज द राइट आंसर। सत्रहवां क्वेश्चन है sec 60 डिग्री का मान कितना होगा, sec 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए चैट पढ़ते हैं आपको, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक। सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, और सेक 30 डिग्री का मान होता है 2 अपॉन में 2। पहले एक काम कीजिए, ऐसे 2 2 लिख दीजिए, 2 2 और यहाँ पे ठीक, √2 बटा में इसके नीचे √2 लगा दीजिए, इसमें रूट लगा दीजिए, बस हो गया, सिंपल यही रहा। तो क्या पूछा, √60 का मान कितना है 2 का है, डी इज द राइट आंसर। चलिए हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां कह रहा है कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3, डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने बार बार बोला है उस चार्ट को जरूर याद कर लिया, जो डिग्री चार्ट है उसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। चलो नेक्स्ट नंबर कर रहा है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री में 1/√2। tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर cot 90 माइनस a। यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a बराबर क्या होगा, जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको, tan/4 इसको क्या आता है लंब बटा कौन, तो इसमें b निकालना है हम लोगों को, तो b = √h² माइनस p² करके h का वैल्यू दिया है आपका 16 हो जाएगा,
डायरेक्ट बना रहे हैं, थोड़ा देखिए ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव टाइप से सॉल्व कीजिए। ये क्या हो जाएगा 9 रूट 7 बी इक्वल टू रूट 7 आया। कोस ए पूछ रहा है तो कोस ए का क्या होता है, कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आधार है हम लोग का रूट 7 और कर्ण है 4, रूट 7 बटा 4, डी इज द राइट आंसर। 22 नंबर है, किसका मान जीरो के बराबर होगा। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, कोस 90 का मान होता है 0, कोस 0 का मान होता है 1, tan 90 का मान होता है इन्फिनिटी। ये होगा कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें इंटू 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 कर कितना भी मान दिया हो, लेकिन याद रहे जो चार्ट में वैल्यू था वो रहे तो उसका वैल्यू का मान लिखा जाएगा। लेकिन जब कुछ भी लिखा हो 30 45 25 मतलब ऐसा कुछ 25 30 25 20 10 5 कुछ ऐसा रहे और इंटू में रहे उसका डायरेक्ट वैल्यू 1 लिख दीजिए, तो 1 इज द राइट आंसर। 24 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। यदि 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 है तो इतना बराबर क्या होगा। तो कहने का मतलब है 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 कितने का मान है। तो साइन थीटा 1 बाई 2 कितने का मान है, तो साइन 1 बाई 2 मान है 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री इक्वल टू थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। देखते हैं कैसे दो तरीके से भी बन सकता है। इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं। हाँ, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। इतना का मान क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। थीटा का जगह 30 पुट करेंगे, 30 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बटा में रूट 3 का होल स्क्वायर इंटू में 3, ऊपर हो जाएगा 4 बटा में हो जाएगा रूट 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 एंड यहाँ पे 3 है। एक सेकंड ये कर दो, ऐसे नहीं बनेगा, दूसरी में टच करना पड़ेगा। देखिए दिया है साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई 2, ये है पी और ये है एच, बी निकाल देंगे, बी इक्वल टू आएगा आपका 4 माइनस 3 और माइनस 1 इक्वल टू रूट 3, बी इक्वल टू रूट 3। अब उसको मान पुट कर दीजिए सिंपल, बस इसको कॉमन निकाल दीजिए, कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 और कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। आधार है आपका रूट 3 बटा में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1। साफ से बनाते हैं। देखिए 3 इसमें से कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 3 है। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। आधार क्या है हमारे पास रूट 3 और लंब क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 हो गया। 3 का 3 और इंटू 3 का स्क्वायर कितना, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3
और 1 का 1, इसे लिखिए, चैन की कोई जरूरत नहीं है, और 1 का 1, 3 इंटू 4 इक्वल टू 2, देखिए ऐसे बनेगा। तो ए इज द राइट आंसर। तो कह रहा है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी 90 डिग्री है, तो कोस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा। कह रहा है एक त्रिभुज है, ये है ए और ये सी और ये है बी, कह रहा है सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री है। फिर बोल रहा है कि तो ये कितना होगा, आप लोग बताइए। जब अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों कोणों का माप 180 होता है, इसमें एक ही कोण का 90 दे दिया है, तो इन दोनों का कितना होगा, इन दोनों का 45 हो सकता, इसलिए होगा 45 और ये होगा 45। तो cos a प्लस बी इक्वल को कितना होगा, मान cos 45 दूनी 90, 45 45 90, तो cos 90 का मान कितना होता है, इक्वल टू 0, ए इज द राइट आंसर। दूसरा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट, मान कितना होगा, 2 cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 1/4, फिर यहाँ कैसे होगा 2 का 2, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, जब इसे कीजिएगा तो 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 गया 1/2, 1/2 इज द राइट आंसर। 29 है, दिया है tan थीटा इक्वल टू 8/15, ये होता है आपका p/b, लंब बटा में आधार। पूछ रहा है कौशिक थीटा में हम लोगों को कौन की आवश्यकता होती है, तो कौन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या दिया है 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, जो कीजिएगा तो h इक्वल टू आपका 70 आएगा। अब ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं, जैसे होता है 3 4 5, फिर आपका यह हो गया 8 15 और 17, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं जो आपको मतलब शॉर्टली याद रहना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में तुरंत जल्द से जल्द क्वेश्चन बन सके। चलिए खैर ऐसे तो निकाल भी सकते हैं आप, कोई इससे बड़ी कोई परेशानी नहीं है। अब पूछ रहा क्या रहा है कौशिक थीटा इक्वल टू क्या होता है एच अपन में पी, एच का मान हमारे पास क्या है 17, पी का मान क्या है 8, 17/8 कहीं दिख रहा है, हाँ ए इज द राइट आंसर। 30 सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1, देखिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही उठा पूछ दिया, इसलिए देखिए ट्रिको जो है ना ये चैप्टर अपने आप में है, आगे भी आप जब पढ़िएगा 12th पढ़िए 11th पढ़िए कंपटीशन पढ़िए, इससे हमेशा आपका मतलब क्वेश्चन पूछता है, पीछा छोड़ने वाला नहीं है ये चैप्टर बहुत ही मतलब आप इसमें अगर इंटरेस्ट ले लेते हैं तो ये आपको मतलब बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो कुछ पढ़िए चाहे ना, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि आगे जब जाइएगा तो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये पीछे छोड़ेगा ही नहीं आपका, कहीं भी जाइएगा। और हाँ फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। दिया है व्यंजक इतना है, इतना का मान क्या होगा, इतना चलिए निकाल देते हैं 1, इससे क्या चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1, नहीं खैर चलो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, दिया है 1 उसके पावर 4 थीटा, इसे ऐसे तो लिख सकते हैं, मान लीजिए इसका स्क्वायर है इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ा है आप लोगों ने, इसे उसी को तोड़ेंगे cos स्क्वायर थीटा
चार होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको तोड़ दीजिए। वन प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, बी की जगह ये है, ए की जगह ये। ठीक, ये है आपका ए, ये है आपका बी, और इंटू में वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये देखिए तो कहीं आपने पढ़ा ही है। हाँ, फॉर्मूला है स्क्वायर थीटा, वन प्लस इसको ऐसे ही रखना थे, ये आपने पढ़ा होगा। ये जो है ये आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, कहीं ना कहीं क्या फॉर्मूला में ही है। देखिए आपने ये चीज नोट किया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यही तो है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। यही है हमारा फाइनल आंसर। इसे ऐसे सीधा सीधा लिख दीजिए, 1 साइन स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखते हैं कहाँ है, ये रहा ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। बहुत ही सही लिखूंगे कौन, tan a बराबर है, tan a बराबर कौन सा है, अच्छा ये रूट है और छूट गया है सब ऊपर ऐसे रूट है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो आप लोगों ने पढ़ा था टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो यहाँ से टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन ए इक्वल टू स्क्वायर है, जुड़ जाएगा तो रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो यहाँ है अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस का 1, बी इज द राइट आंसर। दिया है साइन थीटा इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 1 बटा कोस, आपकी आपने पढ़ा था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कोसेक, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन। आपने पढ़ा था ये। इस फार्मूला को याद रखिए, जितने भी मैंने अभी फार्मूले हैं इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं। ट्रिगो के फार्मूले बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डायरेक्ट फार्मूला से पूछ रहे हैं, मतलब क्या ही हम बोले, फार्मूला याद करना तो जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। साइन 90 माइनस थीटा मैंने क्या पढ़ा था, इसको तो कॉस थीटा। डायरेक्ट सेक थीटा इक्वल टू 13 बटा में क्या होता है, एच बटा पे बी होता है ना। तो हम लोग पूछ क्या रहा है, कोस थीटा, कोस थीटा में हम लोग चाहिए क्या, कोस थीटा के लिए हम लोग क्या चाहिए, पी अपॉन में पी। बी तो है हमारे पास लेकिन पी है नहीं है, तो चलिए पी निकालेंगे। पी निकालने के लिए क्या बोलेंगे, पी निकालने के लिए अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एच कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 12 का स्क्वायर। जब आप कीजिएगा तो आपका आएगा पी इक्वल टू 5। जब 5 कीजिए तो बस सीधे सीधे मान पुट कर दीजिए। पी का वैल्यू है, बी का वैल्यू कितना है 12, पी का वैल्यू 5, 12 बटा 5 का है 11 बटा 5। सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए, हाँ अब थोड़ा ठीक है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है, सॉरी इंटू है 1 प्लस में, सॉरी 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 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है जी, बिल्कुल पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा ये पढ़ा है जी बिल्कुल।
cosec स्क्वायर थीटा। साइन इंटू कॉस में क्या पड़ा था, वन स्क्वायर है तो स्क्वायर, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर क्या है, वन, वन इंटू राइट हैंड साइड। cosec थीटा इक्वल टू √10, सो sec थीटा इक्वल टू व्हाट, रूट दिया 10 बटा में 1 होगा, बटा में 1 है, इसका फॉर्मूला एच अपन में पी, एच का मान है √10 और पी का मान है 1। सेक निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले सेक निकालने के पहले होना चाहिए एच और बटा में बी, बी तो है नहीं मेरे पास, बी निकालते हैं, बी इक्वल टू √h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कीजिएगा, एच का स्क्वायर 10 माइनस वो डायरेक्ट बना है, बी इसको मल्टीप्लाई कर रूट माइनस 1 का ठीक, जब रूट 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10, 1 का स्क्वायर 1, रूट का रूट 9 अंडर रूट 9 अंडर रूट 9 कितने का रूट 3, हमारा बी इक्वल टू आया 3, एच का माना है 10 और बी का माना है 3, 10 अपॉन √3, 10 अपॉन √3 का है बी। यदि ये देखिए साइन कितना दिया है, साइन 8 अपॉन में 17, ठीक, तो साइन कितना इसका होता है p अपॉन में h, ठीक। तो पूछ के रहा है cot a पूछ रहे हैं हमसे, तो cot निकालने के लिए पहले हम लोग के पास होना क्या चाहिए, तो cot निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए b अपॉन में p, p है h लेकिन b नहीं है, तो b निकालते हैं, b निकालने के लिए √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h दिया है हमारे पास 17 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर, 17 का होल स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 64, ठीक है, करिएगा तो जब आएगा आपका 225 इक्वल टू 15, बी इक्वल टू आपका आ गया 15, बी इक्वल टू 15, बस सीधा सीधा मान पुट कर दीजिए, क्या माना है 15, पी का मान है 8, 15 बटा 8, सी इज द राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan 49 डिग्री इक्वल टू cot 41 डिग्री। देखिए मैंने पहले ही बताया था, जब इन दोनों का योग 90 डिग्री आए तो सीधा इन लोगों का मान, इसका मान क्या है 1, सी इज द राइट आंसर। सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 का होल स्क्वायर माइनस का होल 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर। नहीं तो ऐसे ही बन सकता है। तो चलिए एक और मेथड से जानते हैं इसको। तो आप ये थीटा की जगह 60 डिग्री है, तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस का होल इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री, तो थीटा की जगह 60 डिग्री रख देंगे, tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 का मान कितना होता है √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 आंसर। चाहे तो आप ऐसे बना लीजिए, मान उसका डायरेक्ट यहीं पुट करके, या तो उसके फॉर्मूले को ले जाकर ऐसे ही बना सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी का और भी क्वेश्चन है उसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब तक के लिए आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और खूब मेहनत करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।